ओम शांति। जैसा आप सभी को विषय दिया है कि ब्राह्मण जीवन को सुखदायी जीवन कैसे बनाया जाए, पहली बात इस जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जो बाबा ने हमको स्मृति दिलाई, बच्चे सदा याद रखो, तुम सुख के सागर के बच्चे हो और सुख स्वरूप आत्मा हो। तो जैसे ही हमारा ये ब्राह्मण जन्म शुरू होता है, हम पालना भी किसकी लेते हैं? सुख के सागर पिता की, सुखदाता बाप की। अगर ये स्मृति हमको सदैव बनी रहती है, जीवन में दुख की घड़ियां कभी आ नहीं सकती। संसार में कोई किसी को दुख देता नहीं है, लेकिन दुख तो हम स्वयं लेते हैं। बाबा भी हम बच्चों को इतना सुख दे रहे हैं, ज्ञान का सुख, श्रेष्ठ पालना का सुख, लेकिन पहला सुख है याद की यात्रा का सुख। जिसने जीवन में याद की यात्रा को शुरू किया हो, उसने गहरे सुख की अनुभूति जरूर की होगी। हम इस ब्राह्मण जीवन के सुख की तुलना स्थूल सुख से न करें, स्थूल साधनों से न करें, स्थूल प्राप्तियों से न करें, लेकिन ये हमारा सुख जो है वो कौन सा है? आंतरिक सुख है, आत्मिक सुख है, मन का सुख है। इस परिवार का सुख है जिसको कुल मिलाकर के हम कहें ये अलौकिक सुख है। लेकिन इस सुख में जब व्यवधान आता है तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी खुशी को गुम कर देता है। आंतरिक सुख का जो लाभ है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे पहला सुख है याद की यात्रा का सुख। कहा जाता है
ये सारी जीवन ही हमारी यात्रा है, लेकिन यात्रा का सुख भी कौन प्राप्त कर सकता है? जो विधि पूर्वक श्रीमत प्रमाण बाबा को याद करता है, वो यात्रा का सुख जरूर प्राप्त करता है। हम याद किसको करते हैं? सुखदाता को। जब सुखदाता की याद में हम बैठते हैं तो याद में क्या मिलेगा? आत्मिक सुख ही ना मिलेगा। बाबा का प्रेम कहो, प्यार ही ना मिलेगा। उस याद में शक्ति मिलेगी, उस याद में बल भी मिलेगा, मगर हमारी उस याद को, उस याद की यात्रा के सुख को एक बात है जो सदा कट करती है। और वो कौन सी बात है? वो यात्रा का सुख हमें उठाने नहीं देती। बाबा कहते हैं वो मैंपन है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर में मैंपन का भाव आता है और आत्मिक भाव भूल जाता है, मैंपन का भाव आता है, निमित्त भाव भूल जाता है। मैंपन का भाव आया, अभिमान आ जाता है। अभिमान के आने से मधुरता चली जाती है। मधुरता के चले जाने से प्रेम भी सूख जाता है, और प्रेम के सूख जाने से शांति हमारी भंग हो जाती है। और जहाँ शांति भंग हुई वहाँ सुख कहाँ? तो एक मैंपन हमें आंतरिक सुख की अनुभूति करने नहीं देता। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को हमेशा कहा करते हैं, बच्चे विधि से याद करो। तो क्या विधि है? मैं आत्मा हूं। जो पाठ बाबा ने शुरू में पढ़ा था वो आज हमें लास्ट में पढ़ना ही होगा। क्योंकि इस पाठ को पढ़े बगैर हमारी ये यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती। याद का सुख हम कभी उठा नहीं सकते। याद की विधि में हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो वो मैंपन नहीं, लेकिन ये मैंपन। कौन सा? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सुखदाता की संतान आत्मा हूं, सुख देने वाली आत्मा हूं। मैं एक शीतल आत्मा हूं, शांति के दाता पिता की संतान आत्मा हूं।
घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं ये आत्मा का पाठ मुख से पक्का नहीं करना है, मगर अंदर में पक्का हो। क्योंकि याद में हम कोई स्थूल यात्रा नहीं करते हैं। कौन सी यात्रा करते हैं? बुद्धि की यात्रा करते हैं। कहां से कहां हम जाते हैं? इस साकार दुनिया से हम उस दुनिया में जाते हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं। तो इस यात्रा के सुख की बार बार प्रैक्टिस। दूसरा, बाबा हमें स्मृति दिलाते कि इस ब्राह्मण जीवन में दूसरा जो सुख है वो मिलता है त्याग से। त्याग में भी बड़ा सुख है। हम हर एक आत्मा को ज्ञान देते समय बहुत बहुत ऊंची बातें सुनाते हैं। कहते हैं त्याग में बड़ा भाग्य है, त्याग में बड़ा ही सुख है। अगर त्याग में सुख न होता तो बड़े बड़े राजाएं अपने राजपाट को न त्याग देते। राजा जनक का मिसाल हम सुनते हैं, राजा भर्तरी का मिसाल हम सुनते हैं, राजा गोपीचंद की कहानी हम सुनते हैं। उन्होंने क्या किया? अपनी बड़ी बड़ी राजाई को त्याग दिया। साकार में हम ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल सुनते हैं, हम सभी बच्चों के सामने हैं। बाबा को जो रियल सुख था वो किस में मिला? त्याग में मिला। एक बाबा के त्याग ने कितनी करोड़ों आत्माओं के भाग्य को ऊंचा बना दिया। और वो भाग्य क्या है? उस त्यागमय जीवन का सुख क्या है? वो सब हम बच्चों के सामने नजर आता है। तो बाबा कहा करते हैं, बच्चे त्याग भी किस चीज का? हम त्याग को भी स्थूल समझ लेते हैं। कई बार त्याग करने पर भी वो खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। त्याग स्वेच्छा से हो, त्याग आंतरिक वृत्तियों के साथ हो, त्याग त्याग की गहराई को समझकर के त्याग हो, सूक्ष्म प्राप्तियों को देखकर के त्याग हो, तो उस त्याग में हम सुख का अनुभव जरूर करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं? देखा देखी त्याग कर लेते हैं। ज्ञान में आए, फटाफट भोजन को त्यागा, मित्र संबंधियों के यहां आना जाना त्यागा, परिवार को त्यागने का भी कईयों को संकल्प आ जाता है कि ये सब बेकार है। बाबा ने कहा देह और देह के संबंधी कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा
बच्चे घर गृहस्थ में भी रहो, कैसे रहो, ट्रस्टी बन करके रहो, गृहस्थी बन करके नहीं। कारोबार में भी रहो, सब कुछ करो, सबके साथ चलो, लेकिन चलते हुए भी, निभाते हुए भी अपने को न्यारा बना करके रखो, है ना। कितनी अच्छी विधि, कितना अच्छा ज्ञान, कितनी अच्छी सुंदर कला बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। परंतु जिन्होंने इस कला को रियल में सीखा है, वो इस जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर रहे हैं, और जिन्होंने इसको ऊपर से उठाया है, वो आज भी इसका सुख नहीं ले पाते। तो त्याग भी कैसे हो? वृत्तियों में त्याग हो। वृत्तियों में त्याग यानी वृत्तियां हमारी शुद्ध हों, वृत्तियों में किसी भी प्रकार का दुनिया भी कोई आकर्षण न हो, हमारी वृत्तियां इस संसार में फंसी हुई न हों। अंदर में ये बात विचार करने की है। इसलिए बाबा की मुरलियों में हम एक बात हमेशा सुना करते हैं। बाबा कहा करते, बच्चे ये बात ना समझने की है। तुमने समझा? बाबा तुम्हें जो बता रहे हैं ये समझना है। किसको समझना है? ये दुनिया वाले थोड़े ही सुन रहे हैं बाबा की बातें। कौन सुन रहे हैं? बाबा के हम बच्चे सुनते हैं। तो सुनने के साथ साथ बाबा जो सुनाते हैं उसमें समझना ज्यादा होता है। लेकिन जब अंदरूनी अभिमान होता है तो समझ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाबा सारी बातें समझाते हैं, मगर हम केवल सुनते ही सुनते हैं, समझ नहीं पाते। तो जीवन में त्याग का भी सुख हमें उठाना है। तो त्याग कैसा हो? वृत्तियों में त्याग हो। आज हम दादियों के जीवन को देखते हैं, क्या है? लाखों लोगों से मिलती हैं, लोग आपे ही खिंच कर के आते हैं, जहां वो बैठी हैं वहां सारा संसार उमड़ता है। परंतु कहीं व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में सब कुछ है बाबा का दिया हुआ, मगर अंदरूनी आकर्षण नहीं है। इसलिए वो सर्व को आकर्षित करती हैं, क्योंकि उनके अंदर में त्याग है। तीसरी बात बाबा हमें बताते हैं, बच्चे सेवा का सुख लो, पैगाम सबको दो, क्योंकि पैगाम देना ये हमारा फर्ज है।
लेकिन पैगाम के साथ साथ प्रेरणा भी दो। क्या देना है? प्रेरणा। प्रेरणा कौन आत्मा दे सकती है? जिसका जीवन धारणा की मूर्ति होगा। यानी जो धारणा मूर्त बना होगा वो ही प्रेरणा दे सकता है, वो ही दूसरों को प्रेरित भी कर सकता है। भले पैगाम देने के लिए हमारे पास सुंदर शब्द न हो, टूटी फूटी भाषा ही क्यों ना हो, मगर जीवन धारणा वाली है और अंदरूनी प्यार बाबा से बहुत है, तो भी आत्माओं को क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है। परंतु फिर भी बाबा कहते, बच्चे मेरा पैगाम सबको दो। तुम सबको बता दो कि भगवान धरा पर आए हैं, वो इस धरा को स्वर्ग बना रहे हैं। सबको बता दो, सबके कानों में ये संदेश फूंक दो, ये खुशखबरी सबको सुना दो। जब कोई भी खुशी का संदेश किसी को दिया जाता है तो सामने वाले के अंदर में भी खुशी की लहर पैदा हो जाती है, जिससे कोई भी तुम बच्चों को उल्हाना न दे। भगवान को कोई उल्हाना नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब भगवान को पहचाना ही नहीं है तो उल्हाने देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उल्हाना किसको मिलेगा? आपको ये बात मालूम थी, मगर आपने हमें क्यों नहीं बताई? उल्हाना हमें मिलेगा। तब बाबा ने क्या रचा? क्या विधि अपनाई कि घर घर में संदेश कहां तक दोगे? बड़े बड़े प्रोग्राम करो, बड़ी बड़ी पब्लिसिटी करो, माइकों की सेवा करो, जिनके द्वारा अनेकों को संदेश मिले। आप माइट दो, दूसरों को माइक बनाओ। तो ये भी सेवा का जो सुख है, क्या सुख है? अनेक आत्माओं की दुआएं, ये सेवा का सुख है। अनेकों की आशीर्वाद, ये सेवा का सुख है। अनेकों की जो जीवन ऊंची और महान बनती है और उनके दिल से जो कुछ भी दुआएं निकलती हैं, वो किसके खाते में जाती हैं? पैगाम देने वालों के खाते में जाती हैं। परंतु कैसे पैगाम दो? निमित्त बनकर के पैगाम दो। पैगाम के साथ साथ प्रेरणा भी दो। इसी प्रकार से बाबा हमें
इशारा देते इस ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा जो आनंद है, वो कौन उठा सकता है? जो सदा बाबा की श्रीमत की लकीर पर चलता है, बाबा के कहे अनुसार चलता है, वो सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो श्रीमत कैसी? श्रीमत पर भी हम चलें, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी वाली श्रीमत क्या हो सकती है? सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक बाबा ने जो कुछ भी नियम मर्यादाएं हमें बतलाई और सिखलाई हैं, उनको ऑनेस्टी से हम निभाते हुए चलें। बाबा जैसा कहें वैसे हम करते चलें। जो ऑनेस्ट आत्मा होती है, उसको खुद ही खुद अंदर से सर्टिफिकेट मिलता है। इसीलिए मुरली सुनते सुनते कई बार ध्यान अगर हमने दिया हो, तो बाबा कहा करते हैं, बच्चे फलानी बात अपनी दिल से पूछो, अपने आप से पूछो। तो हमारी अंदर की जो दिल है, अगर ऑनेस्टी से हम कोई भी कार्य करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारी दिल जरूर हमें सर्टिफिकेट देती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल हमारी खाती है। दिल खाती है। और जिसकी दिल बार बार खाती है, उसका खाता भी बड़ा बनता ही जाता है। अब जब खाता बड़ा बनेगा, तो खाते को चुकतू कौन करेगा? किसी और को नहीं, हमें ही चुकतू करना पड़ेगा। तो हमेशा इसका थर्मामीटर हम चेक करें। अगर मेरी दिल खा रही है, व्यर्थ के बहुत सारे संकल्पों की जाल अंदर में फैल चुकी है, माना मेरे से जरूर कहीं सूक्ष्म में श्रीमत का उल्लंघन हुआ है। कहाँ हुआ है, वो मुझे ही देखना है। किसी और को नहीं। नेक्स्ट बाबा हमें इशारा देते, बच्चे सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें देना ही देना सिखाया है। एक बार हमारे ब्रजमोहन भाई साहब जब क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आज की दुनिया में लेने वालों पर टैक्स लगता है, लेकिन देने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो बाबा ने भी हमें क्या सिखाया?
देने की बात बच्चों को सिखाइए। मनसा से दो, शुद्ध संकल्पों का दान। मनसा का सुख मनसा से दो, दृष्टि से शक्ति दो, मुख से ज्ञान दो। हमारे पास देने के लिए कितना कुछ है जो बाबा ने दिया है। कर्म से गुण दो, अपनी चलन से प्रेरणा दो। देखिए, इसमें स्थूल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सारी चीजें कैसी हैं? इसमें हर आत्मा माला माल है, संपन्न है। सिर्फ देने की भावना चाहिए, दान वृत्ति का संकल्प चाहिए, तो सुख देंगे तो सुख मिलेगा। बाबा ने आज बच्चों को कितना सुख दिया। आज भी जब उस सुख को याद करते हैं बच्चे, तो उनकी आंखें गीली होती हैं, गला भरता है। तो सच्चा सुख दूसरों को देने के लिए अंदर में जरा भी लेने की भावना ना हो। जब लेने का भाव आ जाता है, तब देने में भी कंजूसी आ जाती है। तो ये ब्राह्मण जीवन हमारा बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है, दिव्य जीवन है, नया जीवन है। इस जीवन का सुख प्राप्त करना, उठाना, ये मेरे अपने वश में है। एक बार बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात दी थी। बच्चे, बाबा किसी को सुख देते नहीं है। देखो, सबको कितना सुख दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं, हाथ पीछे करते हैं। बाबा किसी को सुख देते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को वो सुख का रास्ता बताते हैं। जो बच्चे उस सुख के रास्ते पर चलते हैं, वो इस जीवन में अथाह सुख को प्राप्त करते हैं। तो ये हमको क्या मिला है? ज्ञान के आधार से एक श्रेष्ठ मार्ग न मिला है। एक ऊंचा रास्ता बाबा ने दिखाया है, मगर बच्चे सीधे रास्ते से कम चलते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो गलियों में भटक जाते हैं। गलियों में जो भटकते हैं तो कांटे भी चुभते हैं। बाबा ने सीधा सच्चा रास्ता बताया। तो ऐसा सुख बाबा जो दे रहे हैं, हम इस संगम पर जब तक जीते हैं उस सुख का आनंद उठाते रहें, दूसरों को भी हम सुख देते रहें। आप
पे ही मिलेगा। अंदर में जरा रिंचक भी, 1% भी लेने की भावना न हो किसी भी आत्मा से, आप भरपूर उसको दीजिए जितना कुछ आपके पास है। अभी हम कुछ देर के लिए ऐसी ही सुखदायी यात्रा का अनुभव करेंगे। बाबा की याद में बैठते हैं, यात्रा का आनंद प्राप्त करते हैं। हम सभी कुछ क्षणों के लिए अपने मन को चारों ओर से समेटकर सामने बिंदु में टिका दें। स्वयं को भी बिंदु आत्मा महसूस हम करें। पूछें अपने आप से, इस समय मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। आवाज आ रही है, मैं एक श्रेष्ठ महान प्यारे प्रभु की पालना में पलने वाली एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ हूँ, जो मुझे इतना सुंदर अलौकिक प्रभु परिवार मिला है।
परिवार के साथ साथ भगवान का वरदान मिला है। उसका सच्चा साथ मिला है। बाबा का ये वरदान मुझ आत्मा को खुशी की खुराक देने वाले हैं। आत्मा को शक्तिशाली बना देते हैं। मन बार बार इस दुनिया से उपराम होना चाहता है। बुद्धि कहती है चलो चलें अपने प्यारे बाबा के पास। मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उमंग के पंख लगाकर उड़ जाती बाबा की ओर। मुझे लगता है मैं जैसे बाबा के पास बाबा की ही गोद में हूँ। परमात्मा गोद का आनंद असीम प्यार का सुख सुखदाता शिव बाबा से
मैं आत्मा प्राप्त करके भरपूर हो रही हूँ। मेरी सब इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं उसके साथ हूँ। ये मिलन का सुख कितना आनंददायी है। लगता है बाबा बस आप मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक आत्माओं को अपने ब्राह्मण परिवार को ऐसा ही सुख देकर सर्व को तृप्त अवश्य करूंगी। जो आपने दिया है जो दिया जैसा दिया वैसा ही सर्वात्माओं को मुझे देना है। सुखदाता बाप को प्रत्यक्ष करना है।
धीरे धीरे जैसे कि मैं फरिश्ता बाबा का पैगाम देने ऊपर से नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी में प्रवेश कर रही